नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट। आप सभी का हमारी आज के इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पसारा लाइसेंस के बारे में। अब ये पसारा लाइसेंस क्या होता है, इसमें कौन सी फर्म्स अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकती है, इसमें किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्या वैलिडिटी रहती है, कब तक ये लाइसेंस वैलिड रहता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और पसारा लाइसेंस के रिगार्डिंग जितनी भी छोटी बड़ी बातें हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस होता क्या है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पसारा लाइसेंस की फुल फॉर्म क्या होती है और इसको बनाने के पीछे इसका पर्पस क्या था। अब देखिए, इसकी फुल फॉर्म जो होती है प्राइवेट एजेंसी सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 2005। अब इसको बनाने के पीछे इसका रीज़न ये था कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती थी या जो भी फर्म होती थी, वो ऐसे नॉर्मली इंडिविजुअली अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करके इस स्कोप में बिजनेस करती थी। बट उस टाइम पे ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जो कि इन स्कोप के अंडर में रजिस्टर्ड हुई कंपनीज के ऊपर निगरानी रखे या फिर इनके ऊपर कोई ऐसा रेगुलेशन बनाने वाली कोई डिपार्टमेंट इनके ऊपर नहीं बैठता था। और पहले के टाइम पे लोग ऐसे ही बिजनेस करते थे। बट 2005 में एक मतलब गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम पसारा रखा गया, जो कि क्या करता है, जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होती हैं उनके ऊपर अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करता है। यानी कि जो भी कंपनीज हैं जो पसारा एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी, उन्हें पसारा की कुछ रेगुलेशंस हैं, उनकी टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करके वो उस बिजनेस को करती हैं। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने एक लाइसेंस बनाया। तो उस लाइसेंस को ये सिक्योरिटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है कंपनियां, उनको ये रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड हम बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस लेना इतना कंपलसरी क्यों है इंडिया में। पसारा लाइसेंस किसी सिक्योरिटी बिजनेस के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि किसी फूड बिजनेस के लिए उसका फूड लाइसेंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप फूड बिजनेस में फूड लाइसेंस के बिना अपना बिजनेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से कि आप किसी सिक्योरिटी सर्विसेज में बिना पसारा लाइसेंस के आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इंडिया में ऐसे बहुत सारी कंपनियां जो कि पसारा के बिना भी मतलब वर्क कर रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वो इलीगली वर्क कर रही हैं, वो भी लीगली वर्क कर रही हैं। लेकिन अगर आप पसारा लाइसेंस ले लेते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि उन कंपनीज को नहीं मिलते हैं जिन्होंने पसारा लाइसेंस नहीं ले रखा होता है। अब देखिए, मैं उन बेनिफिट्स का बताता हूँ कि वो आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला जो आता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। अब क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है, जैसे कि सपोज मान के चलिए कोई भी पर्सन अगर किसी सिक्योरिटी कंपनी के पास गया है कोई भी गार्ड वगैरह की सर्विसेज के लिए, बाउंसर्स वगैरह को हायर करने के लिए, तो वहाँ पे उसको पहला बेनिफिट ये मिलता है कि वो जिस कंपनी से काम कराएगा वो कंपनी मतलब पसारा एक्ट में रजिस्टर्ड हो रखी है। यानी कि वो पसारा की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उनको फॉलो करके बिजनेस कर रही है, उनकी सर्विसेज में किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ ये आती है कि अगर कल को अगर वो कंपनी कोई भी टाइप का कुछ गलत तरीके से काम करते हैं तो क्लाइंट भी नहीं सुनती है, देन उस केस में क्लाइंट के पास भी एक टाइप का पोर्टल आ जाता है पसारा का, जिसपे वहाँ जाके अपना फीडबैक डाल सकते हैं कि ये कंपनी ठीक तरीके से वर्क नहीं करे, फिर वहाँ जाके वो कंप्लेन भी कर सकते हैं उस कंपनी रिगार्डिंग। तो क्लाइंट्स को इस चीज़ के सिक्योरिटी भी मिल जाती है। तो ये चीज़ होती है सबसे बड़ा इसमें जो मेजर फैक्टर आता है कि क्लाइंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो हम मतलब गेन कर सकते हैं पसारा लाइसेंस लेने के बाद। दूसरी चीज़ ये है कि पसारा लाइसेंस लेने के बाद आप मतलब पूरी 110% श्योरिटी के साथ ये बोल सकते हो कि आप जो वर्क कर रहे हो अपनी सिक्योरिटी की फील्ड में, वो आप पूरा 100% लीगली तौर पर अपना बिजनेस कर रहे हो। एंड थर्ड थिंग इसमें ये आती है कि जो पसारा लाइसेंस होता है वो 2 वे से आप उसको मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला तो आता है कि उन लोगों के लिए जो कि सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग इस पसारा में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट है जो ट्रेनिंग लेना चाहता है उनमें भी ये ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होगा कि हाँ, मैं जिस इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो पसारा में एक्ट में रजिस्टर्ड हो रखी है। एंड सेकंड उन लोगों के लिए आता है जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं इस चीज़ की, तो वो भी इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पसारा लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप पसारा लाइसेंस में रजिस्टर्ड होते हो तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आता है हमें एक एग्जांपल, जैसे ये केस लेके चलते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप इनकॉर्पोरेट करते हो, उसके बाद अगर आप पसारा लाइसेंस लेना चाहते हो तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले इसमें आता है कि डायरेक्टर्स की KYC डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनके KYC डॉक्यूमेंट्स लाइक उनका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं डायरेक्टर्स की। एंड इसके अलावा यही सेम चीज़ें एम्प्लॉयज़ की भी इसमें लगती हैं। जैसे कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी भी एक KYC डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है।
सेकंड इसमें आता है कि कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे आपके एमओए हो गए, एओए, कंपनी का पैन कार्ड, टैन नंबर, जो इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको एमसीए से अप्रूवल होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, देन वो सारी चीज़ें भी इसमें लगती हैं। थर्ड इसमें आता है आपको एक एफिडेविट बनाना होता है, एफिडेविट पे नोटरी करानी होती है कि आपका फर्म जो भी बिजनेस करेगा, मतलब जो भी सिक्योरिटी की सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, वो पसारा की टर्म्स एंड कंडीशन की रेगुलेशंस को फॉलो करके आप करोगे, उस चीज़ को आपका एफिडेविट पे नोटरी करा के वो आपका डॉक्यूमेंट लगता है। इसके बाद आता है कि आपकी कंपनी में जो प्रमोटर्स होंगे उनके पैन कार्ड की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अगर आपने जो शॉप एक्ट ले रखा है, लेबर लाइसेंस ले रखा है, जीएसटी एमएसएमई ले रखा है, तो इन डॉक्यूमेंट्स की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपका आता है कि लोगो, अगर आपकी ने अपनी कंपनी का अगर कोई लोगो बनवा रखा है तो इसमें आपके लोगो भी लगता है। एंड इसके अलावा जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है उसका एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। अगर वो रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं, अगर आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल से भी आपका वो काम हो जाएगा। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप पसारा लाइसेंस को लेना चाहते हो तो, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप बेसिस है तब भी उसमें आपके जो बिजनेस के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होते हैं एंड जो भी बिजनेस में प्रोप्राइटरी है एंड बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आएंगे। तो ये कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको लेने से आप मतलब पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस को लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है डायरेक्टर्स का, वो क्या होता है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो आपकी फर्म में डायरेक्टर्स हैं वो इंडिया के होने चाहिए, वो इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। सेकंड चीज़ इसमें ये आती है कि उन्होंने कभी कोई लीगल ऑफेंस उनके साथ नहीं हुआ होना चाहिए। थर्ड आता है कि वो किसी भी लीगल कोर्ट कचहरी वगैरह के चक्कर में वो नहीं फंसे हों, कभी भी उनके साथ कोई केस वगैरह ना हो रखा हो। इसके बाद जो आता है कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो डायरेक्टर्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड इसके बाद जो आता है कि जो डायरेक्टर के जो बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये कुछ सिंपल एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, अगर ये डायरेक्टर के पास है वो इन सब चीज़ों पे फुलफिल करता है, देन फिर वो ये पसारा लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ की क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी जो एम्प्लॉयज़ की होती है वो ये होती है कि वो भी मतलब इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। सेकंड, उनकी एज जो है वो 18 ईयर्स से 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग ये आती है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए। एंड इसके अलावा वो पूरे ट्रेन पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जो पर्सन है उनको हायर किया, आपने सीधा वहाँ पे अपॉइंट कर दिया कि किसी भी फील्ड पे वर्क करने के लिए, तो इस तरह से आप वर्क नहीं कर सकते। जो भी आपके पर्सन है वो फिजिकली मतलब फिट होने चाहिए और ट्रेन पर्सन को ही आप वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हो अपने मतलब फील्ड पे। इसके बाद हम बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस की क्या वैलिडिटी होती है। अब देखिए पसारा लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 5 ईयर्स की। आफ्टर 5 ईयर्स आपको इसे रिन्यू करवाना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस में कौन कौन लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर 1% कंपनी है, या फिर आप एनजीओ में डील कर रहे हो, कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिया में सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो देन उस केस में आपको पसारा लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है। इसके बिना आप काम मतलब काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, बट फिर भी मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप सिक्योरिटी का बिजनेस करें तो बिना पसारा लाइसेंस के करें, बिकॉज इससे आपको ही बेनिफिट होगा, ये कोई नुकसान वाली चीज़ तो है नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि पसारा लाइसेंस की क्या गवर्नमेंट फीस होती है। अब देखिए पसारा लाइसेंस की जो गवर्नमेंट फीस होती है वो आप इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट होता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो पसारा लाइसेंस होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी फाइलिंग होती है। जैसे कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस अलग होती है, 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस अलग होती है, अगर आप ऑल ओवर स्टेट को कवर करना चाहते हो तो उसके लिए फ़ीस अलग होती है। एंड इसके अलावा अगर आप पूरा सेंट्रल के लिए लेना चाहते हो कि ऑल ओवर इंडिया के लिए, देन उसकी फ़ीस काफ़ी ब्रॉड होती है। तो इसके लिए कोई एक फिक्स अमाउंट होता नहीं है कि पर्टिकुलर कि इतना अमाउंट है, इतना आपके फ़ीस लगेगी इसमें। तो अगर आपको पसारा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है एंड अगर आप सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इस फील्ड में अगर आप वर्क करते हैं और आपको पसारा लाइसेंस करवाना है तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अदर किसी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करके आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर देगी। थैंक यू।